श्री परमहंस देवाय नमः। पूर्णिमा की रात्रि यमुना जी में नौका विहार कर रहे हैं तानसेन और उनके गुरुदेव बाबा हरिदास जी महाराज। चंद्रमा की आभा, दिव्यता, अपने आप में संपूर्णता और उसके अंदर अपने इष्ट देव की छवि को ध्यान में ध्यानस्थ होकर हरिदास जी महाराज भाव विभोर होकर भजनों के द्वारा स्तुति कर रहे हैं। और तानसेन जो स्वयं बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं, पर मौन बैठे अपने गुरुदेव को निहार रहे हैं। गुरुदेव अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से जुड़े हैं और तानसेन उनसे जुड़े हैं। सब एक रूप हो चुके हैं, एकाकार हो चुके हैं, ध्यानस्थ हो जाते हैं कभी। तभी गुरुदेव कहने लगे, तानसेन, यमुना जी निरंतर बहती रहती है, पहाड़ों से टकराती है, पत्थरों से टकराती है, रुकती नहीं है, थमती नहीं है। कहाँ जा रही है ये भाग भाग कर? गुरुदेव, सारी नदियां सागर की तरफ ही भागती हैं, ये इनका स्वधर्म है। गुरुदेव ने कहा कि ये तो मृत्यु की तरफ जाना हो गया, क्योंकि सागर में जब जाएंगी तो ये तो मिट ही जाएंगी। तानसेन ने कहा, भगवान जी, गुरुदेव जी, आप क्या समझाना चाह रहे हैं मुझसे मत पूछिए, आप ही बताइए। गुरुदेव कहने लगे, जो तालाब हैं, पोखर हैं, सरोवर हैं, जो अपने को नहीं मिटाते वो कभी सागर नहीं बन पाते। अपनी संकीर्णता में अपनी पहचान को जो नहीं मिटा पाते, अपने अस्तित्व को नहीं मिटा पाते, वो कभी सागर नहीं बन पाते। नदियां जो सागर के अंदर जाकर स्वयं अपने अस्तित्व को, अपने पहचान को मिटा देती है, मिल जाती है, तो वो सागर रूप हो जाती है। यही है समर्पण का रहस्य। आज मैंने ध्यान में यही तो देखा। क्या देखा गुरुदेव? राधा रानी जी श्याम सुंदर से कह रही है कि कन्हैया, ये जो बांसुरी आपके साथ सदा सदा साथ रहती है, मेरा भी हृदय करता है कि मैं भी बांसुरी हो जाऊं, आपका साथ तो मिलेगा। श्याम सुंदर बड़ी जोर से हंसे। राधिका, बांसुरी होना इतना सरल भी नहीं है। ये तो पूर्ण समर्पित हो जाती है। इसने अपना कोई अस्तित्व नहीं रखा अलग से, अपना कोई स्वर नहीं। जो मैं गाता हूं ये गाती है, मैं मौन हो जाता हूं तो ये मौन हो जाती है। मेरा जीवन ही इसका जीवन, मेरा सर्वस्व इसका सर्वस्व, इसका सर्वस्व मैं हूं। राधा जी भाव विभोर होकर सुन रही है। राधा जी तो स्वयं कान्हा जी हैं, कान्हा जी राधा जी हैं। ये सब लीला, ये सब वचन तो हम सेवकों को
समझाने के लिए हैं। आज गुरुदेव ने इस प्रकार से तानसेन को प्रभु समर्पित जीवन जीने की प्रेरणा दी। श्री परमहंस शरणम गच्छामि।